हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। गाइज आज की इस वीडियो में पहला चैप्टर यानी अध्याय 1 का जीवधारियों में जनन हम लोग जानेंगे, जो कि बिहार बोर्ड का गाइज है और ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी का जीवधारियों में जनन जो पहला चैप्टर है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइज देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफी इंपोर्टेंट है गाइज, जो पिछले साल मतलब बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी बात जरूर पूछा हुआ है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जब पूछा है क्वेश्चन यहाँ पे मैंने वर्ड्स भी लिख रखा है गाइज, एकदम आसान तरीके से गाइज 25 ठो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, जिसको देखने के बाद आप खुद ही बताइएगा कि नहीं कितने इंपोर्टेंट है गाइज। हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग को खुद ही समझ में आ जाता है गाइज कि मतलब कौन इंपोर्टेंट है और कौन इंपोर्टेंट नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे, 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्र गुणता क्या है। तो गाइस देखिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए एन, बी 2n, सी 3n, डी में दिया हुआ है ए और सी दोनों, यानी ए और सी दोनों। तो गाइस देखिए इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3n। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता जो होता है ना गाइज वो 3n होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। सो गाइज देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। गाइज देखिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है अलैंगिक प्रजनन, बी लैंगिक प्रजनन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइज जो इसका सही ऑप्शन होगा अलैंगिक जनन, ऑप्शन ए अलैंगिक जनन गाइस, क्योंकि बड़े बड़े जीवों में जैसे मनुष्य में और चिंपैंजी वगैरह ये सब जानवरों में मतलब लैंगिक प्रजनन होता है और ये सूक्ष्म जीवों में जो प्रजनन होता है ये अलैंगिक प्रजनन होता है। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी मतलब गाइस जिसमें दोनों लिंग रहता है उसे उभयलिंगी कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए में मुर्गी, बी में सांप, सी में ए और बी दोनों, डी में केचुआ। गाइस देखिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस ये भी। तो गाइस जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी केचुआ। केचुआ जो होता है गाइस जिसे द्विलिंगी भी कर सकते हैं, उभयलिंगी भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे गाइस चौथा में ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होती है, यानी जो ईस्ट होता है गाइस जिसमें प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होती है। देखिए 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए मुकुलन, बी विखंडीकरण, सी परागण, डी इनमें से सभी। तो गाइस जो आप लोग जानते होंगे कि ईस्ट हाइड्रा आदि में जो होता है ना मुकुलन, जो मतलब प्रजनन होता है वो मुकुलन विधि से होता है। इसका जो ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है पांचवा जो है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, यानी जो युग्मक होते हैं वो सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो गाइस जो इसका सही ऑप्शन होगा ए हैप्लॉइड एक गुणक होते हैं। छठवां नंबर है गाइस, निम्नांकित में से किसमें पादप काय अगोणित होता है। गाइस यानी जो यहाँ पे लिखा गया है इसमें से किसमें पादप काय अगोणित होता है। गाइस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में। ये देखिए 12 का क्वेश्चन है, 12वीं का है ये सब। और यहाँ पे देखिए BSEB यानी बिहार बोर्ड का, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना BSEB, इसका मतलब समझिएगा बिहार बोर्ड, आप लोग जानते ही होंगे। देखिए गाइस इसमें निम्नांकित में से किसमें पादप काय अगोणित होते हैं। ऑप्शन ए शैवाल, बी कवक, सी ब्रायोफाइट्स, डी इनमें से सभी। तो गाइस जो होता है ना इसका जो सही ऑप्शन होगा इनमें सभी, क्योंकि देखिए गाइस जो पादप काय है शैवाल में भी अगोणित होता है, कवक में भी होता है, ब्रायोफाइट्स में भी होता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा इस ऑप्शन होगा डी। तो गाइस देखिए अगला है 7वां पॉइंट, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, यानी जो गाइस अदरक होता है इसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। देखिए ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है राइजोम, बी जड़, सी ट्यूबर, डी जो है बल्ब। तो गाइस जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए राइजोम। जो इसका सही ऑप्शन होगा ना गाइस होगा राइजोम। देखिए लगाई दे रहा हूँ गाइस आप लोग के याद करने के लिए। गाइस देखिए अगला जो है 8वां, कंद किसका रूपांतरण है, यानी जो कंद है गाइस जो किसका रूपांतरण करता है। देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि BSEB यानी बिहार में पूछा था। जो देखिए इसमें दिया है कली का, तना का, जड़ का, संचयित जड़ का। तो जो गाइस का जो होगा सही ऑप्शन ना होगा ऑप्शन सी जो है तना का, अरे सॉरी जड़ का जो रूपांतरण करता है। देखिए गाइस 9 नंबर क्वेश्चन है, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है, यानी काजू जो है गाइस कैसा फल कहलाता है। देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में। देखिए ऑप्शन ए यथार्थ, बी बैरी, सी नट, डी सभी। तो गाइस जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नट। काजू जो है नट फल मतलब कहलाता है। गाइस देखिए 10वां नंबर में क्वेश्चन है, जेम्यूलस निर्माण किसमें होता है, यानी गाइस जो जेम्यूलस का निर्माण किसमें होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। तो गाइस देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ईस्ट में, बी हाइड्रा में, सी अमीबा में, डी स्पंज में। तो गाइस जो इसका सही ऑप्शन होगा स्पंज में होगा, अब स्पंज में जेम्यूलस निर्माण होता है।
और गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला मतलब 11वां नंबर है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। गाइस ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है। देखिए गाइस जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग को ना, किसी न किसी साल पूछा है, इसलिए बिहार बोर्ड के लिए, बिहारी बोर्ड का क्वेश्चन है गाइस, इसलिए 2022 के लिए 22-23 या किसी भी मतलब आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रोल निभाएगा एक क्वेश्चन, क्योंकि गाइस आप लोग जानते हैं कि पिछले साल का क्वेश्चन हम लोग देख कर जाते हैं। तो ये देखिए गाइस 11वां मतलब यही है, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। तो गाइस देखिए ऑप्शन ए 124, ऑप्शन बी 31, सी 30, डी 62। तो गाइस जो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 31 होता है, 31। गाइस देखिए चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट गाइज 12वां नंबर, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो उसे कहते हैं, यानी गाइज जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो उसे कहते हैं। ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बीएसबी में यानी बिहार बोर्ड में। देखिए ऑप्शन ए एन वी 2n, सी 3n, ए और वी दोनों। तो गाइज जिसका सही ऑप्शन होगा, सही बिल्कुल सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी 3n। देखिए गाइज नेक्स्ट है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, यानी गाइस द्विखंडन किसमें पाया जाता है। यहाँ पे देखिए 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी जलकुंभी, डी अमीबा तथा पैरामीशियम। जो इसका जो सही ऑप्शन होगा गाइस अमीबा और पैरामीशियम। आप लोग जानते होंगे कि द्विखंडन विधि से मतलब जनन जो है अमीबा तथा पैरामीशियम में होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन यही हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्तनधारी के शुक्राणु में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, यानी कि जो स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। देखिए ये 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए केंद्रक, बी रसधानी, सी यहाँ पे सी रहेगा, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी सेंट्रियोल। जो इसका सही ऑप्शन होगा गाइज होगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। नेक्स्ट, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो गाइस आप लोग देखे होंगे चित्र इस टाइप का होता है, जो जनन मतलब इस तरीके का जो संतति होता है उसके शरीर पे मुकुल के रूप में उभार पैदा होता है, और वही मुकुल जो है गाइस मतलब उससे अलग होकर उस शरीर से अलग होकर एक नए संतति का निर्माण करता है। तो गाइस मुकुलन द्वारा जनन ईस्ट में हाइड्रा में उसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो आपको सिंपली इसमें म्यूकर में नहीं होगा, फर्म नहीं होगा, फाइनस में नहीं होगा, ईस्ट में होगा। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है। तो ईस्ट में आप सही टिक मार दीजिएगा, मतलब ईस्ट में। मैं इस तरीके से घेर दे रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइस। नेक्स्ट, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। ये गाइस 2021 में पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी। तो मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी में, इनमें सभी में। तो गाइस जो ऋतुस्राव होता है इनमें सभी में पाया जाता है। बंदर में पाया जाता है, मनुष्य में भी पाया जाता है, चिंपैंजी में भी पाया जाता है, मतलब इनमें सभी में पाया जाता है। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। आगे गाइज नेक्स्ट, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है। गाइज कहीं पे पूछेगा जोड़ा, मतलब कितने जोड़ा गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो गाइज 23 जोड़ा कहेंगे, और यही संख्या में पूछेगा तो 46 कहेंगे। तो यहाँ पे पूछा है संख्या में, यानी मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो गाइज संख्या में पूछा है तो 46 होगा। जो इसका सही ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन डी 46। गाइज देखिए यहाँ पे 2015 में और 2021 में पूछा गया बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जिसको भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ही लाना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी, यानी कि जो अंडा जो देते हैं वो प्राणी इसमें से कौन है। गाइस देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि 2015 में पूछा गया है। जो पिछले साल किसी न किसी वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है वही सब इसमें मैंने डाल रखा है। गाइस जो पहला चैप्टर यानी कि जुधारियों में जनन से 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने छाट रखा है। गाइस जिसको भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग इसी को देखकर बैठ जाइए, आप और भी देखते रहिए, लेकिन इसके साथ में इसको देख लीजिएगा जरूर। मैं आपको एक मतलब सजेशन देना चाहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें कौन अंड प्रजक प्राणी है, जो मैंने पढ़ के बताया। गाइस अंड प्रजक का मतलब होता है जो अंडा देता हो, मुर्गी, सांप, मगरमच्छ, इनमें सभी। तो गाइस आप लोग जानते होंगे कि मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन होगा, ऑप्शन डी इनमें सभी, मतलब इनमें सभी जीव अंड प्रजक प्राणी हैं। नेक्स्ट, निम्न में किसमें बाह्य निषेचन होता है, यानी गाइस किसमें बाह्य से निषेचन होता है। तो ऑप्शन ए मेढक में, हिरण में, मनुष्य में, घोंघा में। तो गाइस जो इसका सही ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन जो है मेढक में। मेढक में जो होता है बाह्य निषेचन होता है। आप लोग पढ़े होंगे, शायद आप लोग को याद भी होगा, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, यानी कि जो उभयलिंगी नहीं है, यानी कि एक लिंगी कौन है, इसका पूछने का अर्थ है। देखिए 2012 में बीसीबी यानी बिहार बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पपीता, बी सरसों, सी मक्का, डी गुड़हल। तो जिसका सही ऑप्शन होगा मक्का, क्योंकि गाइस जो होता है ना यह एक लिंगी
पौधा है। ये जो होता है पपीता जो होता है एक लिंगी पौधा है, इसलिए यहाँ पे पूछा उभयलिंगी पादप नहीं है, यानी कि सरसों जो है उभयलिंगी, गुड़हल भी उभयलिंगी, मक्का भी उभयलिंगी है, मतलब जिसमें दोनों मतलब दोनों लिंग पाया जाता है उसे उभयलिंगी कहते हैं। और यहाँ पे जो एक है मतलब पपीता में एक मतलब लिंग केवल पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है, मतलब गाइस इसमें से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। 2016 में पूछा है, 2017 में पूछा है। ए जोंक, बी केचुआ, सी फीता कृमि, डी घरेलू मक्खी। गाइस देखिए उभयलिंगी नहीं है, मतलब केचुआ भी तो उभयलिंगी ही है, तो ये नहीं होगा। जोंक भी उभयलिंगी नहीं होगा, फीता कृमि भी उभयलिंगी ये नहीं होगा, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा घरेलू मक्खी। गाइस देखिए ए उभयलिंगी नहीं है, ए एक लिंगी होती है। तो आई होप इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा, मतलब आप समझ गए होंगे। 22 नेक्स्ट, जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे कहते हैं, मतलब जब शरीर के बाहर निषेचन होता है तो उसे क्या कहते हैं। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए भी इसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानेंगे। एक क्वेश्चन जो है देखिए, ए में दिया है बाह्य निषेचन, बी में दिया है अनिनिषेचन अनिषेक जनन, और सी में दिया है आंतरिक निषेचन, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका सही ऑप्शन जो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा बाह्य निषेचन। जब शरीर के बाहर होगा गाइस तो वो क्या कहलाएगा, बाह्य निषेचन। आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट, इसमें कौन नर युग्मक का संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। गाइस इसमें से कौन नर युग्मक का संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। गाइस इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका जो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 2019 में पूछा है, 2021 में पूछा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो मतलब देखिए अनिषेचित अंड सहायक कोशिका एंटीपोडल मतलब द्वितीय केंद्र के सब दिया हुआ ऑप्शन, जिसका सही ऑप्शन होगा द्वितीय केंद्र के द्वारा जो है गाइस नर युग्मक का संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। तो आई होप इसका आंसर समझ होगा। नेक्स्ट है गाइस, आइए थोड़ा सा दो और है 25 हो जाएगा, देख लीजिए। तो गाइस नेक्स्ट है सलकंद का उदाहरण है। गाइस देखिए सलकंद का उदाहरण कौन है, अदरक है कि दूब घास है कि प्याज है कि आलू है। तो गाइस आप लोग जानते होंगे कि सलकंद का उदाहरण जो होता है लहसुन प्याज होता है। तो यहाँ पे प्याज दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा, तो इसलिए प्याज आप लोग घेर लगा दीजिएगा, मतलब टिक मार्क वहाँ पर भर दीजिएगा। नेक्स्ट है उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है, यानी कि जो उच्च श्रेणी के पौधे हैं उसमें निषेचन कहाँ होता है, बाह्य निषेचन होता है कि आंतरिक निषेचन होता है, कि जल में होता है कि हवा में होता है। तो गाइस देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा आंतरिक। जितने भी मतलब उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं, उच्च श्रेणी के मतलब पौधे होते हैं, पौधे उस श्रेणी के पौधे में जो निषेचन होता है ना गाइस आंतरिक निषेचन होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए गाइस ये 25 था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 25 था, जो कि BACB यानी बिहार बोर्ड 2022-23 के लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में भी काम देगा, इसलिए आपको इसको देख लेना एक बार। मैं ये नहीं कहता हूँ गाइस इसी को देखकर आपको शांत रहना, नहीं गाइस आप और भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, लेकिन इसके साथ में इसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो आई होप कि इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके और गाइस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट में राय जरूर दीजिएगा मतलब वीडियो कैसा लगा। और गाइस हम आपको बताना चाहेंगे कि हर चैप्टर का बायोलॉजी यानी जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का हर चैप्टर का मतलब इस हमारे चैनल पे मिल जाएगा गाइस। 2022 के लिए जो है ना 2022 परीक्षा के लिए तो हमारे इस चैनल पे बायोलॉजी का पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।